Hello students, how you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is exponent and power. Previous video I have talked about a lot of things about that and laws of exponents and solve a lot of questions for you and for your practice. Now in this process we will discuss about standard form. Standard form of big numbers. बिग नंबर्स मतलब जो बड़े नंबर हैं। तो बिग नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने के लिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन तो ये होता क्या है, दैट इज द मेन मैटर। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हाउ कैन यू राइट अ बिग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे बड़ा नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सपोज करिए 5 3 2 7, दिस इज द नंबर। ओके, तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है बेटा उसको बिटवीन 1.0 to 10.0 इंक्लूडिंग 1 मतलब 10 पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन बात यह है कि 1 बिटवीन। You can say about that any number written in the form of m into 10 to the power n। किसी भी नंबर को m into 10 to the power n के फॉर्म में लिख दिया जाए जहां m की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में हो, यानी 1.0 से लेकर 10.0। 1.0 होना चाहिए, इट इज मस्ट बी इंक्लूडिंग 1.0 बट नॉट 10.0। बिटवीन यानी 1 या 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। यू कैन से अबाउट दैट कि हमें डेसिमल प्लेस को एक डिजिट के बाद रखना होता है। वी विल पुट द साइन ऑफ डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। हाउ कैन इट पॉसिबल? कोई भी नंबर लिखा हुआ है, राइट एनी नंबर, इफ नो डेसिमल डिजिट इन दैट नंबर, कोई डेसिमल यूनिट नहीं इसमें है, तो डेसिमल को हम सबसे लास्ट में मानते हैं, क्योंकि आफ्टर डेसिमल a lot of zero you can write and no value of the zero after decimal। किसी भी नंबर के बाद अगर डेसिमल रख के आप जितना चाहे जीरो ले लें, उस जीरो का कोई मतलब नहीं है। ₹5 लिखें या ₹5.000 लिखें, वो 5 रुपए ही बोला जाएगा। समझ में आ रहा बेटा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 1.0 से लेकर 10.0 के पहले तक के नंबर में अरेंज करना किसी को। जैसे अब डेसिमल यहाँ है, अब इस डेसिमल को हमें एक डिजिट के बाद लाके रखना है, यानी 5 के बाद ये हो जाएगा 5.327। अब कितने जीरो है? 1 2। अब डेसिमल यहाँ से यहाँ आएगा तो कितने स्टेप्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप into 10 to the power 9। डेसिमल प्लेस जब राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, when the decimal place come from right to left, then आप 10 exponent is positive। एक्सपोनेंट क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। डेसिमल यहां से यहां आएगा तो कितने स्टेप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to the power 9। अगर यही बेटा ये 0.00 ये मान लीजिए लिखा हुआ, तो अब ये डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में यहाँ दिख रहा है, इसको हमें 1 डिजिट के बाद रखना है। वो डिजिट मस्ट बी 1 to 10 होना चाहिए, यानी 10 के पहले 1 से लेकर 9 तक की डिजिट होनी चाहिए। वो जो जिस डिजिट के बाद डेसिमल रखा जाएगा वो डिजिट 1 से लेकर 9 तक की होनी चाहिए। ओके, तो अब डेसिमल को यहाँ लेके आना है 3.79, और जब डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है। अब एक्सपोनेंट नेगेटिव 10 के ऊपर कितना होगा? यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 to the power -9। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि हाउ कैन यू राइट अ बिग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उसको m into 10 to the power n के फॉर्म में लिखना होता है, जहां m फ्रॉम 1 to 9।
ठीक है ना। यू कैन से अबाउट दैट m.0 into 10 to the power, ऐसे भी समझ सकते हैं आप m.0 का मतलब m की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट क्राइटेरिया। ओके, तो अब इसी में आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को आई थिंक दैट आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए होंगे। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, देखो बेटा, जैसे 387,059, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, एक्सपेंड करना है। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ते रहे होंगे, जैसे लिखा होगा 4379, इसको लिख देते 4000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 9, ऐसे इसको भी लिखेंगे। 3 के आगे कितना डिजिट है, 1 2 2 4 1 5 डिजिट, प्लस 8 के आगे 4 डिजिट, 7 के आगे 3 डिजिट, फिर 50 हो जाएगा, प्लस 9। अब ये 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, दो तरीका है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 into 1 2 3 4 5, जितना 0 है 10 के ऊपर उतना पावर लग जाएगा, प्लस 8 into 1 2 3 4 10 के पावर 4, प्लस 7 into 10 क्यूब, प्लस 5 into 10 to the power 1, प्लस 9 into 10 to the power 0 कह सकते हैं भाई। किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1 होगी। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यहाँ 0 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 5 प्लस 8 into 10 to the power 4 प्लस 7 into 10 क्यूब प्लस 0 into 10 to the power, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना हो सकता है, 0 के आगे ना ये लिख सकते हैं, प्लस 5 into 10 is 1, अब प्लस 9 into 10 to the power 0। अगर हम ये नहीं भी लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 4 3 2 1, अगर ऐसे भी लिख रहे हैं ये सही है, वैल्यू वही आएगी। मतलब जब वैल्यू आप इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो यही आएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब इसी प्रोसेस में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3 देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बेटा, 387506, फर्स्ट का फर्स्ट 387506, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं 2325, ठीक, प्लस आफ्टर 8 there are 4 digits, then you can put 4 zeros, after 7 3 digit you can put 3 0 plus 5 00 plus 0 plus 6। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 into 10 to the power 5, जितने 0 है 10 के पावर उतना पावर लग जाएगा, 8 into 10 to the power 4, 7 into 10 क्यूब, 5 into 10 स्क्वायर प्लस 0 into 10 to the power 1 प्लस 6 into 10 to the power 0। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, सारी चीजें आपके सामने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2704583, 2704583, 2704583, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 into 2 के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 into, ध्यान देना बेटा कोई चीज बड़ी चीज नहीं है, 7 के आगे 2 2 4 1 5 प्लस 7 1 2 3 4 5 प्लस 0 है ना, 0 रख लीजिए, प्लस 4 के आगे 3 0 रहेगा, 5 2 0 80 प्लस 3, क्लियर। अब देखो बेटा 2 into 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6, 7 into 10 to the power 5 प्लस 0 into 10 to the power 4, 0 का आगे 4 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 into 10 क्यूब
प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 0। इजी। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिख सकते हैं। और अगर ये जीरो किसी का कोएफिशिएंट हो, जीरो हो जाएगा, तो नो डाउट अगर आप लिखना चाहें तो भी बेस्ट है, नहीं लिखेंगे तो भी बेस्ट है। हाँ, बट ये ध्यान रहे जिस डिजिट के आगे जितनी डिजिट आ रही है 10 के ऊपर उतना पावर लगेगा। 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 पावर 6, 1 2 3 4 5 पावर 5, इसके आगे 4 कर दिया, इसके आगे 3 है 3 कर दिया, इस तरीके से। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। सेकंड इसका एक और है 5009 268, 5009 268। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप आराम से 5 के आगे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 9 के आगे 3 0, फिर 2 के आगे 2 0 लगेगा, 68। देखिए अब क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 4, इसके आगे 5 डिजिट है, इसके आगे 4 डिजिट है, एक सीरीज बनी रहेगी 9 इंटू 10 क्यूब, 2 इंटू 10 स्क्वायर, 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0, दैट इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सही रहेगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो उस ऐड में ऐसा ही आएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, कंबाइंड एक्सरसाइज जब तक आपने पढ़ा वो खुद से आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 क्यूब प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 0। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 3 पार्ट है। देखिए अब ये 6 के आगे 4 0 लग जाएगा, 7 के आगे 3 0 लगेगा, जो इसके पहले किया, प्लस 1 के आगे 2 0, यहां 0 0 रहेगा, अब प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 7 1 0 3 क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 6 के आगे 4 0, 7 के आगे 3 0, 1 के आगे 2 0, 0 के आगे 1 डिजिट, मतलब 6 के आगे 4 डिजिट है, 4 पावर हो गया, 7 के आगे 3 पावर हो गया, 1 के आगे 2 डिजिट 2 पावर हो गया, 0 के आगे 1 डिजिट 1 पावर हो गया, 3 के आगे कोई डिजिट नहीं है, 0 पावर हो गया। दैट इज क्राइटेरिया, ये आंसर आपका हो गया। सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 4, देखिए, प्लस 5 इंटू 10 क्यूब प्लस 6 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 इंटू 10 स्क्वायर में बेटा 10 टू द पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा। 3 के बाद 1 आ गया, 1 इंटू 10 टू द पावर 0, दैट्स इजी। ये देखो बेटा, 9 के आगे 5 0 लगेगा, प्लस 7 4 0 लग जाएगा, 5000 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 7, देखिए 7 के आगे 4 0 है ना, 5 0 6 1। अब देखिए इसमें क्या है, चेक कर लीजिए आप, यू कैन चेक योरसेल्फ। आफ्टर 9 5 digit 1 2 3 4 5, आफ्टर 7 4 digit 1 2 3 4, आफ्टर 5 3 digit 1 2 3, 6 के बाद 1 डिजिट है, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं।
इस तरीके से आप चाहे तो थर्ड वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 डायरेक्ट लगा सकते हैं। 8 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 क्यूब, ध्यान दीजिएगा 10 क्यूब प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 पावर 0। हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको 8 के आगे 5 करो, लेकिन तुरंत उसके बाद 4 है ना, तो 0 के बाद 5 लगेगा, फिर 7 लगेगा, फिर 2। देखिए 8 के बाद 5 डिजिट है, 5 के बाद 3 डिजिट है और 7 के बाद 1 डिजिट है, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है। हम चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आप चाहे कैसे भी कर सकते हैं, बस ये तरीका अपनाना चाहिए जो लिखा हुआ है। 10 के पावर 5 यानी 8 के बाद 5 डिजिट होगा, 10 के पावर 3 यानी 5 के बाद 3 डिजिट होगा, 7 के पावर 1 7 के बाद 1 डिजिट होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे बेटा, नो डाउट दैट्स वेरी इजी। यू हैव टू सॉल्व एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कर रहा है 58762, 58762 ये फर्स्ट है। सेकेंड है 81647 एंड 0 है इसमें 2325, ठीक है। थर्ड है 470, चलिए इसको देखते हैं। थर्ड 470 9.58 और फोर्थ इसी में है 6। ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैंने इसके पहले बताया था में जिसमें डेसिमल नहीं है, लास्ट में डेसिमल मानते हैं। 5.80762 इंटू 10 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5, ये आंसर हो गया। ये क्या है, डेसिमल यहां मानेंगे 8.1647 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू द पावर 9, दैट इज योर आंसर। यहां पे डेसिमल है, इसको 8 डिजिट के बाद 7095 है। अब डेसिमल यहां से 1 2 3 डिजिट इंटू 10 क्यूब हो गया, देखा। यहां पे क्या है, देखिए 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.0, ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये है कि जैसे उसने लिखा ऐसे करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए ऐसे कर लिया उसने, देखिए इसमें भी। तो ये क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़। तो इस तरीके से बेटा आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बचता है फोर्थ क्वेश्चन, देखिए दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मास ऑफ द अर्थ स्टैंडर्ड लिखना है 5976 5976 और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 3 का ग्रुप है, 1 2 3 7 ग्रुप है, 1 3 4 5 6 इतना केजी, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 5.97 इंटू 10 टू द पावर 3 3 6 3 9 12 15 18 एंड 21 जीरो हो गया, 22 23 24 10 टू द पावर 24 केजी। पूरा बाहर निकला पड़ोसी, लो। नेक्स्ट है द मास ऑफ प्लैनेट यूरेनस इज 86800। अब इसके बाद कितने जीरो लगे हुए हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 2 3 4 5 6 7, यानी 3 का ग्रुप है।
यानी कितने जीरो है देख लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 21, 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 8.68 इंटू 10 टू द पावर 25 kg। ये तो इस तरीके से आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एक्सरसाइज यानी 13.3 फिनिश होता है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज एक बची है 13.4, दैट इज द मिसलेनियस। कुछ क्वेश्चंस उसमें हम सॉल्व करवा देंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए प्रॉब्लम्स विद देयर सॉल्यूशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।